नेक्स्ट चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। फॉर्मूले याद होंगे होप सो। हंस रहे हो? थर्टी एट। लो पहला एक क्वेश्चन जोरदार धमाकेदार। इफ पी टर्म ऑफ ए पी इज क्यू एंड क्यू टर्म इज पी, फाइंड द आर टर्म। याद हो गया? फोर्थ टर्म इज 5, 5 टर्म इज 4, T4 इज मैं बोलता हूँ मेरा सेकेंड टर्म थर्ड है और थर्ड टर्म सेकेंड है, तो ये a प्लस डी का वैल्यू है और ये a प्लस 2d का वैल्यू है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस डी इज इक्वल टू 1, तो d का वैल्यू -1 आएगा। d का वैल्यू पुट करो, कितना? a का वैल्यू 4 आएगा, a 4 हो गया, d -1 हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ tr, दैट इज a प्लस r माइनस 1d। a का वैल्यू मतलब p कितना हो गया? a का वैल्यू 4 प्लस r माइनस 1, d कितना है? -1। 4 प्लस माइनस r, 4 माइनस r प्लस 1, दैट इज व्हाट? 5 माइनस r। ओके, अब पुट करके सॉल्व करने का। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? p का वैल्यू कितना आया था? p ये था ना p, ये p का वैल्यू है, ये q का वैल्यू है। अब पुट करने का, p का वैल्यू 3, अपने को चाहिए 5 माइनस r। इधर आया क्या? यहाँ आएगा 5 प्लस r, यहाँ क्या आएगा? 5 माइनस r आ गया ना, 3 प्लस 2 माइनस r। फाइंड द नंबर्स हुज am का gm का मतलब होता है रूट xy, इसका मतलब होता है x प्लस वाई अपॉन 2। तो x प्लस वाई अपॉन 2 से फॉलो करते हैं, ये फॉलो कोई नहीं करता है। तो मल्टीप्लाई करके 12 इंटू 13, दैट इज 25 अपॉन 2, मल्टीप्लाई एंड फाइंड स्क्वायर रूट। और एक और होता है HM, दैट इज व्हाट? 2xy। A is equal to G is equal to H if X is equal to Y. A is more than G, more than M if X is not equal to Y. आंसर क्या है इसका? कैलकुलेटर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट। बाकी ये तो सब फॉलो करने वाला है 7.5 ऑलमोस्ट। द सम ऑफ n टर्म्स, इसमें यूज करने का T1 is equal to S1। तो S1 का वैल्यू कितना आएगा? 7। 7 कहाँ था भैया? 7 7 7 7 4 1 जा 7 है ना, ये 7 कहाँ रहा है? 7 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, कंफ्यूजन। तो फिर S2 करने का भैया आ जाएगा। हाउ टू फाइंड T2? T2 इज S2 माइनस S1। तो पहले S2 फाइंड कर ले। S2 कितना आएगा? 2 स्क्वायर इज 4, 4 2 जा 8, 8 ही रहा। अब फाइंड करें, यहाँ फाइंड T2। इसमें कितना है? 7। व्हाट इज T2? T2 हाउ मच? कितना है T2? 11। चेक कर, 11 आता है क्या? यहाँ 11 आएगा, यहाँ 11 नहीं आएगा, ये कैंसिल हो गया। जब T1 इज इक्वल टू S1 में क्लैश आए, गो टू T2। बट T2 इज व्हाट? S2 माइनस S1। नॉर्मली नहीं आता है, बट सम केसेस अगर आ गया तो क्या करें?
समझा? इसके भी 3 4 3 and 5 PNC एंड ये 3 and 5 में रहता है। अभी कितने हुए अपने? 2 3, तीसरा है, चौथा भी है। 4 क्वेश्चन, 3 से 5 के रहते ही है। 3 से 5 इसके फिर इंडेक्स नंबर के 3 से 5 है, वो तो 5 रहते ही है इंडेक्स नंबर। चैप्टर नंबर 1 मतलब 70 इसकी निकाल सकते यार। जो अटेम्प्ट करो राइट अटेम्प्ट करो, टाइम मत देखो। 60 अटेम्प्ट किया राइट किया 60 मिलेंगे, 70 अटेम्प्ट किया राइट है 70 मिलेंगे। समझा? ये मोटिव है इसका मेन, कुछ होने वाला नहीं है। जितना अटेम्प्ट करो सही करो बस। अगर आप सब आता तो सब करो, उसमें क्या होती है, कोई इशू नहीं है। बस 20 से 25 क्वेश्चन थियरी के रहते हैं, अपने को देख के मालूम है कि नहीं है। स्टैट्स कहता है थियरी। द फर्स्ट सेकेंड 7 टर्म ऑफ एपी इज जीपी। वाह 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 वाह, एपी भी है और जीपी भी है। एपी का फर्स्ट सेकेंड एंड 7 जीपी में है, वो T1 T2 T3 है। आया ना ये ना, फर्स्ट सेकेंड 7 टर्म ऑफ एपी आर इन जीपी एंड द कॉमन डिफरेंस गिवन, मतलब डी मालूम है अपने को, डी कितना दिया हुआ है 2। फाइंड द सेकेंड टर्म, हम लोग को फाइंड करने का है T2। T2 का फॉर्मूला क्या है? A प्लस डी। हम लोग बोलते ऑप्शन ए राइट है और चेक करते बनता है कि नहीं जीपी, है ना। तो 5/2 किसका वैल्यू है? T2 का वैल्यू। ए मुझे मालूम, डी कितना दिया था 2, तो ए का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज 5/2 माइनस 2, दैट इज 1/4। एग्री or नॉट? ये है ना 1/4, हाँ 1/2 सॉरी। तो ये जो आएगा ये 1/2 आ गया। ये अपना फर्स्ट टर्म है, 1/2 अपना फर्स्ट टर्म है, 5/2 अपना सेकेंड टर्म है। फाइन 7 टर्म, दैट इज a प्लस 7d। ए कितना है 1/2 प्लस 7d कितना है 2, कितना है? हाँ a प्लस 6d, a प्लस 6d। ए कितना है भैया 1/2 प्लस 6d कितना है? हाँ दैट इज 6 5 डी कितना है? दैट इज 25/2, बट ऑब्वियस 1/2 5/2 is a GP. Answer is itself 5/2 divided by 1/2, sorry 2 is same as 25/2 divided by 5/2. सेकेंड टर्म में, थर्ड टर्म सेम आते, आंसर ए। आंसर इज ए। सम ऑफ ऑल डिजिट्स, बिटवीन में क्या होता है? एक्सक्लूडिंग होता है ना। पहला नंबर कौन सा रहेगा? इज इट 2 + 5 + 0 इज इक्वल टू 3? नो। 2 + 5 7, तो पहला नंबर आएगा 252 आएगा ना। 2 + 5 + 2 9 होता है ना। लास्ट वाला क्या रहेगा? 999। एन किसे निकलता है? हाउ टू फाइंड एन? एन 999 माइनस 249/3, सक्सीडिंग वन कितना? 250। एस एन फॉर्मूला 250/2।
T1 plus Tn. Fine. Sn equal to n by 2 T1 plus Tn. ऑप्शन समझा ना, n खाली इश्यू रहता है, इस पे ध्यान देना। और फ्रॉम में, बिटवीन में दोनों एक्सक्लूडिंग, फ्रॉम में दोनों इंक्लूडिंग। एट प्रेजेंट तो नहीं है, अगर होता 5 का मल्टीपल, हाँ होता बिटवीन का होता फ्रॉम, तो दोनों एक्सक्लूड करेंगे 255 से लेके 995 तक। बिटवीन में 5 से डिवाइड वाला 250 से लेके 1000 तक। सेकेंड पेपर, थर्टी टू। अभी जो फॉर्मूला यूज किया वही है, हमें मालूम है, फर्स्ट टर्म मालूम है, ये वैल्यू किसका है, ये वैल्यू T1 का है, ये Tn का है, ये Sn का है। तो 7171 n अपॉन 2 n प्लस Tn 42। दैट इज 71 डिवाइड बाय 71 करो, 11 नहीं आएगा, 101। वन 44 डिवाइड बाय 2 इज 71। 717 डिवाइड बाय 71 इज, हाँ 11 नहीं है, 33। In a geometric progression, the second term is 12 and the sixth term is given. Find the 11th term. Divide करने का, second term and sixth term, that is T6 upon T2. T6 192, T12 T6 AP में AR is to 5, AR equal to how much, 12 ones are 12, remaining is 7, that is R is to 4 is 16, R is 2 है ना। what is second term, AR is equal to 12, R का वैल्यू 2 है, तो ये कितना हो गया 6। क्या पूछा है, फाइंड द 11th टर्म, मतलब AR रेज टू 10, 6 इंटू 2 रेज टू 10, 6 इंटू 1024, आंसर 6144। अब 24 6 144,000 हो गया 6000। समझा, डाउट एनीवन? क्वेश्चन नंबर 34, सेम जो ऊपर था वही है। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक इज गिवन एंड सम इज गिवन। एन पूछा है, दैट इज व्हाट 45955 is equal to n by 2 5 plus 905। नाइन फाइव दैट इज 191। सेम आंसर है ना, क्या आंसर है? इससे पहले भी आया सेम पेपर में सेम टाइप के 2 क्वेश्चन। वाह क्या लेवल है।
The sum of the first 8 terms of a GP is 5 times sum of first 4 terms. GP, what is given to us? Sum of first 8 term S8 is 5 times sum of first 4 terms S4. Formula A R raised to 8. R raised to 8 minus 1 is equal to 5 times of A, cancel, A get cancel, raised to 8 is raised to 4, that is 4 minus 1, 4 plus 1, 5 times 4 minus 1 get cancel, R times of 4 is equal to 4, R is equal to root 2. पहले स्क्वायर आएगा ना, पहले आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो आर स्क्वायर का वैल्यू 2 आएगा, आर कितना आएगा रूट 2 ना, रूट 2 को मल्टीप्लाई करो 4 बार आता है 4, रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2. क्लियर? समझा? 36. The sum is given. Find the is common to 6. Then its term is, मतलब first term पूछा, आंसर is 2. ये खाली टाइम पास के लिए दिया हुआ है. S1 कितना आएगा? S1 इक्वल टू क्या होता है? हो गया सॉल्व, मिल गया. अंडरस्टूड? नंबर 3 ना. ये हमने किया क्यों नहीं? A room has 10 doors in how many ways? A man can turn room by a door and come out of 10 into 9, 90. Question number 20. The sum of the series, दो को ऐड करो, -2, 243 plus 324. Answer please. 5 put. अंधविश्वास नहीं करना चाहिए अपने आप पे. 5 6 7 पुट एंड सॉल्व. H2 फाइंड करना है. आंसर कितना आना चाहिए? 3 स्क्वायर इज स्क्वायर ना. 4 स्क्वायर इज 16 minus 9 7. H2 फाइंड कितना होगा? 6 फाइंड करो.
4 क्यों होगा भाई, n का 2 है ना वैल्यू। ये 3 स्क्वायर 16 माइनस 9 7 अपॉन 9 दैट इज 3 रेज टू 4 इंटू 7 दैट इज 81 इंटू 7 7 1 जा 7 8 जा विदाउट कैलसी सॉल्व हो गया। हो गया, ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं इसके अंदर। अभी क्या था ना वो, नहीं नहीं √2 नहीं, प्लस माइनस √2 इवन रूट है भाई। अगर नहीं दिया तो √2, वहाँ नहीं था ना, वहाँ मैंने आर्ग्यूमेंट नहीं किया, वहाँ √2 अलग था, यह दिया हुआ है क्वेश्चन में लिखा रहेगा तो आर इज द पॉजिटिव, फाइव टर्म सेम साइन √2, दो को ऐड करो 22, चुप बे पैसे बात कर, रट्टे रटाए बोल रहा है। ऐड पुट एंड सॉल्व, n का वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो। 10 स्क्वायर इज 100 माइनस 199 अपॉन 9 हो जाएगा 11 2 1 से रेस टू 2 100 आएगा, माइनस 199 अपॉन 9 11 दैट इज 110 4 अपॉन 9 11 अपॉन 9 माइनस 1 4 अपॉन 9 9 1 जा दैट इज 2 अपॉन कैसे है, अच्छा मैंने डिवाइड कर दिया, मैं ये डिवाइड किया है, -2 है। ये हो जाएगा 100 माइनस 199 अपॉन 9 11 11 10 जा 110 110 माइनस 2 108 9 इंटू 108 12 12 4 जा 48 सॉल्व। I have kept upon 9. क्वेश्चन नंबर 23, अर्थमेटिक मीन सबका सेम है, ज्योमेट्रिक मीन मल्टीप्लाई एंड स्क्वायर रूट 9 3 जा 21, ये भी होता है, दोनों होते हैं भाई, बट 9 + 3 आंसर इज ए, बिकॉज 9 + 9 18 18.2 कितना होता है 9, मुझे कितना चाहिए 15। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ए और बी फॉलो करता है, अर्थमेटिक भी फॉलो नहीं करता, ए करता है। 27 + 3 30 30.2 इज 15। नेक्स्ट पेपर आंसर एट इसका थर्ड वन
द ए टर्म ऑफ एपी इज 15, मतलब ए प्लस 70 का वैल्यू मुझे मालूम है, इज 15. पूछा है S15, दैट इज 15 अपॉन 2, 2 प्लस 14D, 2 कॉमन 2 कैंसल, 15 इंटू A प्लस 7D, दैट वैल्यू इज 15 गिवन टू अस. 15 15s are 225. समझा? अगर ये जीपी में है तो सक्सीडिंग डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग is equal to succeeding divided by preceding x square is equal to minus 7 by 2 into minus 2 by 7, x square equal to 1 plus minus 1. व्हाट वैल्यू x, जब कभी भी 3 टर्म रहेंगे, ट्वाइस ऑफ द मिडल, 2 टाइम्स ऑफ 3x इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग होता है. दैट इज 6x इज इक्वल टू 5x प्लस 3. तो पुट किया ना 3 प्लस 1 4, फिर 3, आंसर फॉर नेक्स्ट वन. एपी नहीं जीपी. एजीपी क्या है? एजीपी क्या होता है? हाँ हाँ करता हूँ. ए रेस टू एक्स इक्वल चाहिए ना पहले, एक्स वाई ए बी सी आर इन जी पी. अगर मैं 1 2 4 लेता हूँ, बट 1 रेस टू एनीथिंग क्या होता है? 1 होता है. इसको मैं अवॉइड करूँगा. आई विल टेक 2 4 8. 2 इज इक्वल टू अपॉन बाकी है 4 इक्वल टू 8. 8 इज द मैक्सिमम वन, दैट इज रेस टू 3, दैट इज रेस टू 6. समझा? तो व्हाट इज 1 अपॉन एक्स नाउ? 1 अपॉन एक्स इज 6, तो एक्स का वैल्यू 1 अपॉन 6. वाई का वैल्यू 1 अपॉन वाई का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 1 अपॉन जेड इज 2, तो जेड का वैल्यू. समझा? अब सबट्रैक्ट करते हैं. सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग, दैट इज 2 माइनस 1 अपॉन 6, LCM 1/6. सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग 3 माइनस 2 अपॉन 6, 1 अपॉन 6. AP तो है. कुछ नहीं होता, रॉन्ग है. AP एंड GP आंसर वो दोनों. जैसे 1 2 1 कौन सा होगा? AP भी दोनों. हाँ दोनों है. एक को याद रखना, 125 49 ये स्क्वायर भी है और AP भी है.
12549, डिफरेंस 24 का आता है। 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, साथ में AP भी है। नेक्स्ट पेपर नंबर, खुद का हो गया तो बस करो, हाँ, नए का तो और पढ़ाओ, शाना बहुत है। थर्टी वन, द थर्ड टर्म ऑफ GP इज 2/3, द सिक्स टर्म इज 2/81, डिवाइड कर दो, आंसर मिल जाएगा। T6 upon T3, T6 is AR raised to 5, AR raised to 2, value T6 how much, 2 upon 81 divided by is equal to R cube, that is 3 upon 81 कितना होता है, 1 upon 27 ना, वन बाय 27 is R cube, R इक्वल टू 1/3, इसको यूज़ करने का इजी वाले को, AR स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3, दैट इज A इसका स्क्वायर कितना आएगा, 1/, 29/3, 3 1s are 3 3s are, answer A6। ये वही है, सेकेंड टर्म 2 आएगा ना, T1 is 2, common difference, the first term is 2, पेपर नंबर 6 ना, थर्टी फाइव क्वेश्चन नंबर, द एंड टर्म ऑफ द सीरीज, जल्दी वर्बल है, इसका वैल्यू 5 आएगा, 5 वैल्यू डी का आता है, डायरेक्ट डायरेक्ट फटफट, दे किधर तेरा ध्यान किधर, इसका वैल्यू कितना आएगा 2, इसका 6, इसका 8, 5, S1 इक्वल टू T1, S1 इक्वल टू T1 भूलना मत, और अगर S1 T1 टैली हो तो क्या करने का, T2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1, we can find S2 ना S1, ये क्वेश्चन है क्या, what is the value GT डेरिवेटिव, रुक जाना भाई, है ना, चेक कर रहे हैं ना,
एक ही क्वेश्चन था 6 में। आ रहा है। करते भाई करते, चलो जाएगा। गलत बोलते हैं, एक साइड ही बोलते हैं, दूसरे जाएगा। 32 question number. Again add first two. Add 1.05 का ना ये H2. Add the answer, check. कैलकुलेटर यूज करो भाई। ये आएगा 0.99, दैट इज 0.11 ना, 0.5। चेक प्रॉपरली। ये 10/9 आएगा प्लस एक 0.11, 0.99, दैट इज 0.55 रहेगा ना। ये तो नहीं आएगा भाई, बिकॉज यही हो गया 0.55, 1 पॉइंट है इधर। 10/9, 5/81 इंटू 0.99, 10/9, ये भी 9 जा 11 जा 11 5 जा। कैलकुलेटर यूज करो। 10 minus 0.99 divided by 9, 10 minus 0.55 divided by 9, answer is B. 10 minus 0.55 divided by 9. ये तो अभी सॉल्व किया था, इसका आंसर 3 है। The fourth term of a AP is 3 times the first term. Fourth term of AP is 3 times of the first term, and the seventh term exceed ज़्यादा है, twice the third term by 1. इसका वैल्यू आएगा a plus 3d is equal to 3a, that is 2a minus 3d equal to 0. पुट एंड सॉल्व। a का वैल्यू 3, d का वैल्यू 6 होता है फॉलो, a का वैल्यू 4, 2 4 जा
8 माइनस 9 0 नहीं होता है, ए का वैल्यू 5, 10 माइनस नहीं होता है, ए का वैल्यू 6, 6 2 12, आंसर इज ए, सॉल्व। पुट एंड सॉल्व ना, करना तो कर सॉल्व। इसका आएगा ए प्लस 6d इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट ए प्लस 2d प्लस 1 अलग से, वो सॉल्व कर दे बेटो, खत्म। नंबर 8, (31) 3 numbers in AP, sum is 21। ऑप्शन ए AP है, हाँ है, सम 21 यहाँ है, बी AP है, नहीं है, जम्बल्ड है बी, सी भी जम्बल्ड है। सेकेंड कंडीशन चेक करना पड़ेगा भाई, डीबी तो है, 1 कितना हो जाएगा ये, 6 12 एंड 24, 2 12 24 जीपी बनता है, 2 12 24 जीबी होता है। 32 द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी, ऑप्शन ए जीपी है क्या, 12/3.2, ऑप्शन ए जीपी नहीं है, बी जीपी है, हाँ है, सी जीपी है, नहीं है। इफ द टू एक्सट्रीम्स, हाँ हाँ, टू का डिफरेंस है ना, एपी बोला, एपी एपी जीपी में डिवाइड करना पड़ता है ना, हाँ 22 2 आता है जीपी। इफ द एक्सट्रीम्स मल्टीप्लाई ईच बाय 4, एक्सट्रीम मल्टीप्लाई ईच बाय 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 40, इसको 4 से करेंगे एंड द मीन बाय 5 दैट इज 100। जीपी आया, एपी आया, हाँ आया, आंसर इज बी। एक्सट्रीम को 4 मल्टीप्लाई बाय 4 और बीच वाले को 5 से, तो कितना है 40 100 एंड 160 जी बनता है एपी। ये तो 101 है, 2 बार हो गया है, तो एक बार हो गया। एस एन इक्वल टू n/2। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पेपर हो गया, नहीं 2 क्वेश्चन थे। पेपर नंबर 9 है ना, आई थिंक सो, ढूंढने में टाइम आ जा रहा है। सॉफ्टवेयर सपोर्ट ही नहीं कर रहा है।
30। चलो कुछ तो अच्छा आया। If for an infinite geometric progression the first term is a common issue r, ठीक है, the sum is the sum is 8 and the second term is 7/8. S infinity formula is a divided by 1 minus r, that is 8. दिया है, पोटेंशियल चेक कर लो ना। और क्या बोला है, सेकेंड टर्म क्या है, 7/8 ना, ये a है ये r है, तो मल्टीप्लाई करो, है ना, 7 इंटू 3/, और सेकेंड टर्म क्या होता है, सेकेंड टर्म होता है AR ना, AR दिया हुआ है, 7 आता है, ये ऑप्शन नहीं आ रहा है 7/8, ऑप्शन B नहीं आ रहा है, ऑप्शन C आ रहा है, ऑप्शन D नहीं आ रहा है, एग्री और नॉट। A इंटू R 7/8 आता है, इसमें आता है, इसमें नहीं आता, 7/4 आता है, तो B और D तो गया। अब चेक कर लो ये वाला फॉर्मूला, S इन्फिनिटी वाला 8 इसमें आता है क्या, चेक करो, मतलब पुट करने का 3 डिवाइड बाय 1 माइनस 7/24। अगर A आया तो A, नहीं तो C। 24 माइनस 7, हाउ मच, 24 7 17, 17 जाएगा ऊपर, 8 तो नहीं आएगा, आंसर इज C। समझा। $31. If the number x 8y in GP and the number xy 8 are in AP, put and solve। पहला 16 और 4 पुट किया, 16 8 4 बनता है GP, हाँ क्यों नहीं बनता है भाई, होता है 1। अब यहाँ पुट करो, 16 4 रिजेक्टेड, 4 8 16 बनता है, यहाँ बनता है 2, यहाँ पुट करो 4 68 नहीं बना, नेक्स्ट 4 सॉरी ये तो नहीं बनेगा, नेक्स्ट SEC बोर्ड नहीं है बेटा, वो इंस्टीट्यूट है, पहले बात तो क्वेश्चन रॉन्ग नहीं आएगा, ये तो खाली कॉपी से लोग दे सकते, चिपकाए लोग। एक मिनट आराम से करते हैं, 16 8 4 GP है, 16 4 8 AP नहीं है, 8 4 8 16 भी है, 4 16 AP नहीं है, 4 8 8 GP नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। अगर ये होता ना यहाँ 8 यहाँ और y यहाँ तो होता था, इन दिस 8 ईयर एंड y ईयर, तो ये ऑप्शन नंबर B आता है, वो भी नहीं आता है, 16 नहीं आएगा, वो भी AP नहीं आएगा, AP नहीं आता है, GP आता है खाली। 32, the fourth term of AP is 0 if the fourth term of AP of series is 0, मतलब T4 is 0, T4 मतलब A plus 3D is 0, मतलब A is equal to minus 3D, या जो भी बोलना हो सकता है आप, A is equal to minus 3, और A upon D is equal to what, minus 3 upon 1. What is asked? The ratio of the 25th term, A plus 25th 24D upon 11th A plus 10D. What is the value of A? minus 3D है ना, minus 3D plus 24D, A का वैल्यू minus 3D plus 10D, that is 21D upon 7D. Answer is 3:1, that is 3. समझा।
3:1 is 3. Or you can put a is equal to -3, d is equal to 1. कॉन्सेप्ट डिग्री सेम है ना, तो भी सेम आएगा. लास्ट पेपर नंबर 10. The sum of the and intersection 4 5 20 तो हो गया डायरेक्ट, या 4 चलेगा, 4 and 5 फ्रॉम है ना, तो पहले तो 100 ही आएगा. हंड्रेड प्लस 120 कितना है? 200 प्लस 120 प्लस 140 प्लस 160 प्लस 180 प्लस 200 ऐड. नहीं आंसर है कितना है? 2200 और दो ना, और देखो ये कॉन्सेप्ट है एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो 4 5 20 में देख चले गया मैं. अगर होता है और तो पहले 4 से मल्टीपल लेते, फिर 5 से मल्टीपल लेते, फिर माइनस करते 4 and 5. दैट इज P of A union B. P of A प्लस P of B माइनस P of और में प्रॉब्लम है. 4 का मल्टीपल प्लस 5 का मल्टीपल माइनस. अरे भाई, हाँ भाई, n of A union B is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B. और मतलब यूनियन, एंड मतलब मल्टीप्लाई. 4 का अलग होगा, 5 का अलग होगा, 4 and 5 का ऐसा होगा. हाँ हाँ. थर्टी द सम ऑफ एक्स द रेशियो ऑफ द 10 टर्म. ओहो, अब बोलो, ऐसे क्वेश्चन अभी आया है. अच्छा क्वेश्चन तो अभी आया है. हाँ हाँ हाँ. सॉल्व किया है पीवाई की वजह से, वहाँ एम एन टर्म था याद है. 2 एपीज है, दोनों अलग अलग एपी है. n/2 2a प्लस n माइनस 1d डिवाइड बाय n/2 कैपिटल A प्लस n माइनस 1 कैपिटल D. 2x प्लस 5 5x प्लस 3 कैंसल कैंसल डिवाइड बाय 2. कुछ याद आया? हाँ तो बोलो ना फिर. A प्लस n माइनस 1 अपॉन D कैपिटल A प्लस n माइनस 1 अपॉन D इज इक्वल टू
आगे क्रॉस मल्टीप्लाई, वाओ। हमें फाइंड करना है a प्लस n माइनस 1d एंड a प्लस n माइनस 1 अपॉन कैपिटल D। हमें ये फाइंड करना है। बोला है द रेशियो ऑफ द 10 टर्म, 10 मतलब a प्लस 10d अपॉन ये फाइंड करना है। तो यहाँ क्या है n माइनस 1, यहाँ कितना है, सॉल्व करो, 2 इज इक्वल टू 9, कितना आएगा वो, a इज इक्वल टू 19। तो 2 AP तो लिया है, नहीं नहीं सुनिएगा, यहाँ क्या फर्क पड़ेगा x पे, सॉल्व किया था ना ये, x कॉमन मल्टीपल लेता ना कुछ m, वो mn में था, n का वैल्यू तो बराबर है 19 आया, हाँ यहाँ कितना अपना n का वैल्यू, n कितना आया 19 पुट करो, 19 3 जा, बिकॉज ये x टर्म नॉट x टर्म्स, 19 3 जा प्लस 5 कितना, कितना आया, इधर पुट करो, 19 3 जा प्लस 3, आंसर ए, इजी था। पहले n का निकाला वैल्यू, मैंने ये ध्यान नहीं दिया x टर्म्स, मैं थोड़ा x कहाँ से आया, तो x क्या है n का वैल्यू, यहाँ n की प्लेस में लोगों ने x टर्म लिखा है ना ये, तो मैंने n का निकाला है वैल्यू, n का वैल्यू 19 आएगा, मैंने पुट 19 a प्लस 18 अपन कितना होता है a प्लस 90 कैपिटल a प्लस 90 हो गया ना वो, तो n का वैल्यू कितना हुआ 19, यहाँ x है, जो n था वहां ने x यूज किया, तो x की प्लेस में पुट करो 19, समझा, ओके नेक्स्ट चैप्टर सेट्स।